Hello and welcome dear students to Unacademy JEE channel. I am Samir Chincholikar, your mathematics mentor and this is JEE Live Daily 2.0 जिसके अंदर हमारा आज लेक्चर नंबर 7 है ट्रिग्नोमेट्री का। तो आई एम रियली हैप्पी कि आप यहाँ पर सारे बच्चे जो हैं इस पर्टिकुलर सीरीज को डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हैं। बच्चों अगर आप इसी तरीके से अनअकैडमी JEE चैनल को फॉलो करते रहोगे देन आई कैन गारंटी कि आपका यहाँ पे JEE में परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया निकल के आएगा। एंड आई गेस यहाँ पर आपको पता होगा कि लास्ट ईयर से आपके साथ में यहाँ पर जो अनअकैडमी JEE की टीम यहाँ पर मेहनत कर रही है वो क्या कर सकती है ये आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। तो बस आपका सपोर्ट और जो आपका प्यार है वो बना रहे, इसलिए यहाँ पर जल्दी से एक लाइक करके बताओ और इस पर्टिकुलर सेशन को शेयर भी करके बताओ अपने दोस्तों के साथ में ताकि हम उनकी भी मदद कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अनअकैडमी JEE चैनल का जो मेन रीजन है स्टार्ट करने का दैट इज कि हम बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना चाह रहे हैं एंड दिस इज द ब्लेंड ऑफ बेस्ट ऑफ द टीचर्स एंड बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी जो इसके पहले कभी भी देखने को नहीं मिला था। ठीक है, सो आई गेस दिस इज एन इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन विच हैज नाउ रिवॉल्यूशनाइज्ड इनटू दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और इसकी वजह से कई सारे यहाँ पर अब आपको और भी जो है एजुकेटर्स मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए एंड दैट इज द चेंज व्हाट वी एक्चुअली वांटेड टू ब्रिंग इन। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। लेकिन उसके पहले आप मुझे बताओ कि आपने यहाँ पर टेलीग्राम ऐप के ऊपर हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है या नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बच्चों बैटल ऑफ द ब्रेन्स नाम से क्विज सेशंस जो आपके लेना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, जो क्विज गेम हमने आपके साथ में स्टार्ट किया है आप बच्चों के साथ में, उसके जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है उसके लिए जो हम आपके साथ में फॉर्म फिलिंग करवाते हैं वो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ मिल रही है, इस पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर मिल रही है। तो आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दोज इन्फॉर्मेशन आपके साथ में रेगुलरली नोट्स और अपडेट्स तो इस ग्रुप पे शेयर होते ही हैं। ठीक है, सो इफ यू आर नॉट एक्टिव ऑन दिस ग्रुप आपने एक्टिव हो जाना चाहिए। tinyurl.com/unacademychat लिखने से आप इस पर्टिकुलर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आएगा सारे बच्चों को पता होगा कि इस पर्टिकुलर चैनल के जो सारे वीडियोस है जो हम एक साल से आपको पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ हमने कंपाइल कर दिया है आप सभी बच्चों की सहूलियत के लिए एक पर्टिकुलर लिंक पे विच इज tinyurl.com/JEEmobile। आप इस लिंक को याद रखो और बस इसके अंदर जाके अपनी जो 11th और 12th की पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, हालांकि यहाँ पर सारे बच्चे जो लाइव सेशंस अटेंड करना चाहते हैं ठीक है उनको तो यहाँ पर टाइम टेबल शायद पता चल ही गया होगा। अगर नहीं पता तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन में आपको इसका टाइम टेबल भी बता दूंगा जो यहाँ पे लाइव क्लासेस हम आपके साथ में ले रहे हैं। ठीक है, सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन चुका है। सभी कुछ यहाँ पर आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी मिल रहा है। लेकिन अब अगर आप अपने प्लेटफॉर्म की जो यहाँ पर मेहनत है उसको एक लेवल और ऊपर बढ़ाना चाहते हैं देन देयर इज वन मोर वे टू डू इट। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको बच्चों जो एडिशनल फीचर्स मिलते हैं जो एक यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिल पाएंगे वो आपके प्रिपरेशन को डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया बूस्ट देता है एंड आई वुड रिकमेंड दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि आपकी जो अनअकैडमी JEE की टीम है वो तो आपको पढ़ाएगी ही पढ़ाएगी, लेकिन हमारे साथ साथ इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स हैं, कुछ बढ़िया से ऑथर्स हैं जो वहां पे लाइव क्लासेस ले रहे हैं। आप उनसे भी इंटरेक्शन करके अपना जो है नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। सो आई गेस दिस इज समथिंग नेवर सीन बिफोर एंड दैट टू एट सच अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है दैट इज एट दिस पर्टिकुलर रेट आफ्टर यू यूज समीर लाइव कोड। तो समीर लाइव कोड बच्चों मेरा कोड है। इफ यू वांट टू सपोर्ट मी एंड इफ यू वांट टू रियली जॉइन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म फॉर इंप्रूविंग योर मैथमेटिक्स देन यू कैन यूज दिस कोड और इसकी मदद से आपको जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट है वो मिल जाएगा और आपकी यहाँ पर जो कॉस्ट है दैट विल रिड्यूस डाउन टू 32,400। दैट इज हाउ अफोर्डेबल अनअकैडमी हैज मेड क्वालिटी एजुकेशन नाउ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको इससे जो 10 गुना प्राइस पे करनी पड़ती थी वो अब यहाँ पर पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको यहीं पर घर पर पढ़ाने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस इंफॉर्मेशन के साथ में आज का हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन विच इज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेस। ठीक है, आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू आर ऑलरेडी हियर। पारा सर का सेशन आई होप खत्म हो गया होगा एंड लेक्चर नंबर 7 में बच्चों मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेस जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये टाइटल देखने में ऐसा लगता है कि इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम जब यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्टीमेटली मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेस ही सब कुछ है।
सब मल्टीपल तो यार एक एक्स्ट्रा टॉपिक बना दिया गया है अननेसेसरी फॉर्मुलेस की, जो है यहाँ पर नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ाने के लिए ऐसा लगता है कि एक एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इजी। आज का लेक्चर आपको सुन के मेरे ख्याल से इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, जो मैंने आपके साथ में 2 लेक्चर पहले डिस्कस किया था कि क्योंकि हम अब कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेस पढ़ चुके हैं, तो आगे आने वाले कोई भी फॉर्मुलेस हमें डिराइव करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, हमें वो फॉर्मुलेस फर्स्ट गो में समझ में भी आ जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है कि आप इन फॉर्मुलेस को याद रखो और उनको क्वेश्चंस में अप्लाई करना सीखो, दैट इज विच इज इंपॉर्टेंट इन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर्मुलेस केवल समझने से जो है नंबर नहीं ला पाएंगे, उनको याद भी करना पड़ेगा, एग्जाम में रिकॉल भी करना पड़ेगा, और कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मुला यूज करके जल्दी आंसर निकलता है उस चीज को भी प्रैक्टिस के साथ में डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज बहुत सारे फॉर्मुलेस मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन आपको एक से भी डर नहीं लगेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं, ठीक है। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा आज का सेशन विद दिस सिंपल फॉर्मूला विच इज फॉर sin 2a। sin 2a का फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ पे 2 sin a cos a के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शायद समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेस क्यों है। ये क्योंकि मल्टीपल्स है ना, जैसे कि 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया, ये सब क्या है, मल्टीपल्स हैं किसी एक एंगल के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 टाइम्स वाले फॉर्मुलेस मैं पहले सिखा रहा हूं, इसके बाद में 3 टाइम वाले फॉर्मुलेस भी हम करने वाले हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो जल्दी बताओ मुझे यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 2 sin a cos a होता है, तो क्या आप खुद से कोई एक मेथड यहाँ पर मुझे बता सकते हो जिससे मैं इसको प्रूव कर पाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे दिया है, ठीक है, कि आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर अपने कंपाउंड एंगल का नॉलेज यूज कर लोगे। हमें क्या पता होता है, हमें ये पता है कि हमारा जो साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला है, ठीक है। आई होप सारे बच्चों ने यहाँ पे लेक्चर नंबर 5 अटेंड किया था। लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपके साथ में कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेस और लेक्चर नंबर 6 में आपके साथ में एक्सटेंडेड कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेस डिस्कस किए थे, जिनका यूज आज हम करने वाले हैं, ठीक है। तो साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला कितना निकल के आएगा, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब अगर ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, तो मुझे बताओ यहाँ पे कि अगर मैं b के प्लेस में भी a डाल दूं तो क्या होगा। अगर मैं b के प्लेस में भी a डाल दूंगा, देन इन दैट केस क्या LHS में आपके पास में साइन ऑफ a प्लस a मतलब साइन 2a बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं b के प्लेस में a डालूंगा, तो मुझे सब जगह b के प्लेस में a डालना पड़ेगा। तो बस यही है, ये बेसिकली इसका मतलब कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेस का ही वेरिएशन है, लेकिन इनसे बनने वाले जो क्वेश्चंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको इनको अलग से एक टॉपिक में पढ़ना पड़ रहा है इसका इंपॉर्टेंस समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मुला डेवलप हो रहा है वो कितना हो जाएगा, sin 2a इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। तो ये तो सब सेम ही हो गया ना, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin a cos a। क्लियर हो रहा है, आज के लेक्चर सिंपल है ना, ये वाली बात समझ में आ गई सारे बच्चों को। ऑलराइट कुणाल, थैंक यू वेरी मच बेटा। फिर से बताइए राहुल, एक बार फिर से मेहनत करते हैं, है ना, लेकिन इस बार मैं आपको मेहनत करके दिखाता हूँ कॉस वाले फॉर्मूले के साथ ही, ठीक है। सेम ही मेहनत करना है राहुल, कोई यहाँ पे जो है अलग से हम नहीं सोच रहे हैं इसके अंदर कुछ भी, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन नेक्स्ट वाली जो मेहनत है मैं आपके लिए कॉस के लिए फिर से करके दिखा देता हूँ, है ना। ये वाले क्वेश्चन के ऊपर बाद में आ जाएंगे क्योंकि आपने यहाँ पर डाउट पूछा, तो एक बार मैं फिर से उसी बात को दोहरा के बताता हूँ जो मैंने अभी आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करके बताया था। देखो cos 2a का फॉर्मूला यहाँ पर वो बता रहा है कि वो क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है, ठीक है। नीचे भी हमारे पास में 2 फॉर्मुलेज हैं, वो बाद में डिराइव कर लेंगे। पहले हम इस बात के ऊपर आते हैं कि क्या हम ये पहला वाला रिजल्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्या, यूजिंग द नॉलेज ऑफ कंपाउंड एंगल फॉर्मुले जो ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला होता था बच्चों, वो क्या होता था, वो होता था cos a cos b माइनस साइन a साइन b, है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से आपको सेम बात बोल रहा हूं कि आपके पास में ये भी तो सिचुएशन हो सकती है किसी दिन, है ना, कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और बी जो एंगल्स है वो आपस में बराबर है। तो वही सिनेरियो यहाँ पर हम डिस्कस करने की कोशिश करें कि अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या फॉर्मूला एक्चुअली डिराइव करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बी के प्लेस में अगर मैं ए डाल दूंगा, अगर मैं बी के प्लेस में ए डाल दूंगा तीनों ही लोकेशन पे जहां जहां पर मुझे बी नजर आ रहा है, तो देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला, ये हो जाएगा आपका cos 2a इज इक्वल टू, क्योंकि a प्लस ए हो जाएगा ना, तो cos 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos a इंटू cos a मतलब cos स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू साइन a मतलब साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो ये फॉर्मुलेस हमारे क्या कहलाते हैं, मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेस कहलाते हैं। क्या ये बात क्लियर होगी सारे बच्चों को, ठीक है। क्वेश्चंस करने में और इंटरेस्ट आएगा आई गेस, लेकिन पहले मैं सोच रहा हूं कि आपको एक बार फॉर्मुलेस अच्छे तरीके से डिराइव करके बता दूं ताकि आपको ये अजीब नहीं लगे, है ना, ऐसा नहीं लगे कि यार सर ने कुछ ज्यादा ही नंबर ऑफ फॉर्मुलेस बता दिए। नंबर ऑफ फॉर्मुलेस तो मेरे हिसाब से आपके पास में 4 ही हैं,
विच आर कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेस। बाकी सारी चीजें उन्हीं से कहीं ना कहीं ऐड सब्ट्रैक्ट होके निकल के आने वाली हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो एक बार ये वेरिएशन भी डिस्कस कर लेते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरिएशन है। आपके पास में ऑलरेडी अगर ये फॉर्मूला आ चुका है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, ये आपका cos 2a का फॉर्मूला है, ठीक है। तो बताओ मुझे यहाँ पे जल्दी से कि अगर मैं cos स्क्वायर ए को वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दूंगा तो कोई बहुत बड़ा चेंज तो किया नहीं मैंने, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए 2 बार जनरेट कर लिया, तो ये फॉर्मूला दूसरे तरीके से कैसा लिखा जा सकता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और यहां पर इंस्टेड ऑफ चेंजिंग साइन स्क्वायर ए में, इंस्टेड ऑफ चेंजिंग cos स्क्वायर ए में साइन स्क्वायर ए को भी चेंज कर सकता था। तो अगर मैं साइन स्क्वायर ए को चेंज करता cos में तो क्या होता, उस केस में मेरा जो cos 2a का फॉर्मूला है वो ऐसा कुछ बनता, cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए। इज दैट राइट? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हमारे ये जो तीनों के तीनों इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस हैं, क्या वो क्लियर हो गए सारे बच्चों को? अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि ये तीनों फॉर्मुलेस अगर एक ही पर्टिकुलर एंटिटी को डिटरमाइन कर रहे हैं तो दिक्कत इसका मतलब कब आने वाली है, क्वेश्चंस में अप्लाई करने में दिक्कत आने वाली है। क्योंकि cos 2, आपको क्वेश्चन में ऐसा लगेगा कि मुझे cos 2a का फॉर्मूला यूज करना चाहिए, लेकिन अब cos 2a का कौन सा फॉर्मूला यूज करके मैं ज्यादा जल्दी आंसर तक पहुंच सकता हूं, उसकी प्रैक्टिस आपको डेफिनेटली लेकिन करनी होगी, ठीक है। सो एक बार जल्दी से हम इनके दो जो हमने फॉर्मुलेस पढ़े हैं इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल बच्चों आपके सामने ये रहा, cot थीटा प्लस tan थीटा को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो एबीसीडी में से कौन सा आंसर आपका मैच करना चाहिए। जल्दी से मुझे लाइव चैट में एबीसीडी में आंसर देके बताएं सारे बच्चे। ये फॉर्मुलेस याद नहीं रहते हैं, यस, ये आपका बिल्कुल सही जो है प्रॉब्लम आपने बताया यहाँ पे। यार देखो, फॉर्मुलेस अगर आपको याद नहीं रहते ना, सबसे बढ़िया बात ये है कि अपने टेबल के सामने जहां पर या फिर जहां पर भी आप आपके घर में अलमारी होगी, कोई दीवार होगी, उसके ऊपर फॉर्मुलेस एक बार लिख के अच्छे से चिपका दो, ठीक है। आते जाते अगर आप उसको देखोगे, जब क्वेश्चंस में अप्लाई करते समय उसको देखोगे, रेफर करोगे, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका मैं अगर आपके पास में एग्जाम्पल देना चाहूँ, तो जैसे मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी इस केस में कि जब हम फोर व्हीलर चलाते हैं, है ना, बिल्कुल एक यूजुअल एग्जांपल दे रहा हूं आपको जो काफी बच्चों को दिक्कत आती होगी। अगर हम कोई फोर व्हीलर चला रहे हैं, ठीक है, हमें अगर लेफ्ट टर्न लेना है तो हम इंडिकेटर ऑन करते हैं, ठीक है। अब इंडिकेटर अप करके लेफ्ट वाला इंडिकेटर ऑन होगा या राइट करके ऑन होगा, है ना। ये इनिशियली याद रखना पड़ता है, ये इनिशियली याद रखना पड़ता है कि यार ऊपर करने से लेफ्ट वाला होता है, नीचे करने से राइट वाला होता है, ठीक है। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? तो इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम बहुत बार कार चला चुके होते हैं, बहुत बार हम लेफ्ट टर्न ले चुके होते हैं, तो हमें फिर माइंड में सेट हो जाता है कि भाई लेफ्ट टर्न अगर करना है तो इंडिकेटर को किस तरीके से आपको जो है मूवमेंट देनी पड़ेगी, ऊपर करना है कि नीचे करना है, ठीक है। बिल्कुल वही चीज ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेस के साथ में भी है। अगर आपको ये लग रहा है कि इनिशियली आपको फॉर्मुले जो यूज करने में दिक्कत आ रही है, आपको बार बार रेफर करना पड़ रहा है, तो रेफर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। विद टाइम आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मुले याद आ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मुला यूज करना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने फोर व्हीलर जो है 2 ही दिन चला के अगर ये छोड़ दिया कि ये बोल के कि यार मैं इंडिकेटर जो है डायरेक्शन याद नहीं कर पा रहा हूं, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको कंटिन्यूसली यहाँ पर जैसे कार चलानी पड़ेगी उस चीज को जो है अपने मैकेनिकली एक्शन में लाने के लिए, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी कंटिन्यूसली ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करते रहने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ऑलराइट, चलो। सो cot थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? यस, यहाँ पे इसका आंसर बहुत ही आसानी से आपको निकल के आ जाएगा, 2 cosec 2 थीटा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मैं यहाँ पे साइन कॉस में चेंज कर लूंगा। 10वीं से हमें आदत है यहाँ पर कि हम चीजों को साइन कॉस में चेंज करके कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे कर लेते हैं, cot को लिख लेता हूँ मैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan को लिख लेता हूँ मैं साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ऑलराइट, अब एलसीएम लेने पे यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में आएगा, लिखने की जरूरत है क्या? नहीं ना, 1 लिख दूं। न्यूमरेटर में आपके पास में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, उसको मिला के मैंने 1 लिख दिया। डिनोमिनेटर में मेरे पास में क्या आएगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब यहां आने के बाद में आपकी बत्ती जलनी चाहिए दिमाग की, ठीक है, कि यार ऐसा कोई अरेंजमेंट मैंने आज पढ़ा है क्या? क्या मैंने ऐसा कोई अरेंजमेंट पढ़ा है? यस, मैंने आज एक अरेंजमेंट पढ़ा है जिसके अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, जिसके अंदर साइन है cos है, साथ में मल्टीप्लीकेशन में है। अगर उसके साथ में एक्स्ट्रा 2 आ गया होता हमारे क्वेश्चन में तो बढ़िया होता। तो यहाँ पे ये जो पूरा सेट है वो कंप्लीट हो गया होता तीन चीजों का, 2 sin a cos a। 2 sin a cos a मिलके कितना हो जाता है? ये मिलके sin 2a हो जाता है। तो 2 sin थीटा cos थीटा मिलके कितना हो जाएगा? sin 2 थीटा हो जाएगा। नाम ही तो चेंज कर रहे हैं, बस a के प्लेस में थीटा का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पे कि 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ताकि नीचे हमारे पास में जो तीनों एंटिटीज हैं ये क्या बन जाएंगी हमारी,
ये साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएंगी एज पर फॉर्मूला जो हमने याद किया, और वो हो जाएगा यहाँ पे कितना, कोसेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका आंसर बड़ी आसानी से निकल के आ गया। ये हमारा आज का पहला सवाल था, इसलिए आसान भी था। ठीक है, बढ़ सकते हैं आगे। ऑलराइट, अच्छा कुछ बच्चों को यहाँ पे और भी आगे के फॉर्मुलेज याद है, लेकिन आयुष काबरा बेटा आपने यहाँ पे प्लस साइन यूज कर लिया है, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा के बीच में माइनस साइन आता है। ठीक है, प्लस साइन नहीं आता है, माइनस साइन आता है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला फॉर्मुले का डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर लिया, डेरिवेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है। आई होप सारे बच्चों ने फॉर्मुलेज अपने नोटबुक में लिख लिए हैं, क्योंकि अगला सवाल फिर से आपको सॉल्व करके बताना है बेस्ड ऑन दिस आइडिया ऑफ cos 2a। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो ये वाला बताओ, इसका हम क्या सॉल्यूशन बता सकते हैं। साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, ये सिंप्लीफाई करके एबीसीडी में से क्या जनरेट करेगा, ऐसा आपको बताना है। ट्राई करें सारे बच्चे। यूज ऑफ दीज फॉर्मुलास एनीवेयर इन लाइफ, नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट इसका मैं साहिल का क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा हूं। ठीक है, मतलब आपको बुरा भी लग सकता है ना, लेकिन बुरा मत मानना। ठीक है साहिल, जैसे मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप अगर किसी सब्जी वाले से जाके पूछो, ठीक है, अगर आप किसी सब्जी वाले से जाके पूछोगे कि आपने कभी यहाँ पे स्पीड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, स्पीड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं, उसका नॉलेज कहीं यूज किया है क्या, तो बोलेगा नहीं उसने नहीं किया है। क्योंकि उसको जो मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है एक सब्जी वाले को, वो क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आपने अगर यहाँ पे 2 किलो सब्जी खरीद ली है, तो मल्टीप्लाई करके कर बता देगा आपको कि भाई ये जो आलू आपने खरीदे हैं, 1 किलो आलू अगर आपका इतने प्राइस का है तो 2 किलो इतने प्राइस का होना चाहिए। उसको मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन करते आना चाहिए। आपने अगर 100 रुपए का नोट दे दिया है तो उसको सब्ट्रैक्ट करके 20 रुपए वापस रिटर्न करते आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लाइफ में जो मैथमेटिक्स का यूज है, उसके लाइफ में जो मैथमेटिक्स का यूज है वो वहीं तक लिमिटेड है, उसके आगे उसको मैथमेटिक्स नहीं आएगा तो चलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे थोड़ा साइंटिफिकली इवॉल्व काम करना स्टार्ट करते हैं, तो ये सारे कंसेप्ट यूज होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप ये सोचो कि यार जैसे यहाँ पे जो है एक रॉकेट लॉन्च हुआ था अभी अभी, आपने सब देखा भी होगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम अ प्राइवेट कंपनी SpaceX वाज एबल टू लॉन्च रॉकेट, है ना, इन स्पेस एंड सेंड पीपल इन स्पेस। तो उन लोगों ने क्या यहाँ पे इन सब कंसेप्ट्स का यूज नहीं किया होगा, किया होगा। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कैलकुलस का भी यूज किया होगा, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज किया होगा, उन्होंने बेसिक अर्थमेटिक का भी यूज किया होगा। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक अपने जो है पढ़ाई को आगे ले जाने वाले हो। ठीक है, तब यहाँ पर बेसिकली पता चलेगा कि आपके लाइफ में ये सब फॉर्मूले का यूज करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। हरी बात समझ में? इट एंटायरली डिपेंड्स कि आप आगे चल के क्या कर रहे हो। आप अगर आगे चल के सिंगर बन जाओगे, आगे चल के डांसर बन जाओगे, तब तो आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप आई मेड माई पॉइंट क्लियर। यहाँ पर इस तरह का सवाल जो है आंसर करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फाइनली विद एक्सपीरियंस आई फाउंड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन कि ये लाइफ में कभी यूज होंगे कि नहीं होंगे। तो हाँ, ये लाइफ में यूज होंगे, लेकिन आपके लाइफ में यूज होंगे कि नहीं होंगे उसकी गारंटी तो आप ही ले सकते हो, हम नहीं ले सकते। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा को अगर मुझे यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके, यस यहाँ पर बच्चे ए आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इस पर्टिकुलर केस में देखो न्यूमरेटर में आपको यहाँ पे मल्टीपल एंगल फॉर्मुला दिख रहा है, और साइन 2 थीटा का तो हमने एक ही फॉर्मुला पढ़ा है, यहाँ पे कंफ्यूजन है ही नहीं। तो हम इसको ओपन कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे अब मेरे पास में यहाँ पर ऑप्शंस हैं कि मैं cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। ठीक है, तो अब यहां पर यूजुअली विद प्रैक्टिस आप ये नोटिस करोगे कि अगर आपके पास में यहां पे इक्वेशन में 1 है, अगर आपके क्वेश्चन में 1 है, तो यूजुअली 1 कैंसिल आउट करवा के फायदा होता है। यूजुअली 1 कैंसिल आउट करवा के फायदा होता है। अब ये बात आपको विद प्रैक्टिस धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 कैंसिल करवाना चाह रहा हूं, इसीलिए मैं यहाँ पर कौन से फॉर्मूले के वेटेज ज्यादा मानूंगा, मैं यहाँ पे 2 cos स्क्वायर -1 को वेटेज देके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज करने की कोशिश करूंगा। नाउ दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट, ये कोई नहीं सिखाता है। ठीक है, कि फॉर्मुलेस को जो है किस तरीके से आप सर कैसे सोच रहे हो कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें तीनों में से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पे 1 कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, देन यहाँ पर ज्यादा सजेस्टेड ये है कि आप वो फॉर्मूला यूज करो जिससे 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इस बार मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा 1 + 2 cos थीटा, और डिनोमिनेटर में से आपका cos थीटा कॉमन निकलेगा और आएगा आपके उसमें 1 + 2 cos थीटा। तो आपके यहाँ पे मेजर कंपोनेंट कैंसिल हो गया और आपके उसमें tan थीटा आंसर आ गया। अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, यस।
क्लियर हो रहा है? ऑलराइट, 2 cos square theta minus 1, yes exactly। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ tan 2a। लेकिन अब मेरे ख्याल से किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने में। tan 2a सर क्या मतलब, अब तो बहुत आसान हो गया है। मेरे पास में ऑलरेडी tan of a plus b का सर फॉर्मूला है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, वो तो हम यूज कर लेंगे। हमारे पास में फॉर्मूला क्या था? हमारे पास में फॉर्मूला था tan of a plus b is equal to tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b। यहां पर भी वही काम करना है हमें। अगर मैं b के प्लेस में a डाल दूंगा तो मेरा राइट हैंड साइड में क्या क्या चेंजेस होंगे? अगर मैं b के प्लेस में a डाल दूंगा तो मेरा पहली बात तो LHS में क्या जनरेट हो रहा है? मेरा LHS में जनरेट हो रहा है यहाँ पे tan 2a। ठीक है, ऑलराइट। और न्यूमरेटर में यहाँ पे कितना हो जाएगा? tan a प्लस tan a मतलब 2 tan a। नीचे हो जाएगा tan a इंटू tan a मतलब tan स्क्वायर a। ठीक है, बस यही आपसे आपका tan 2a का फॉर्मूला हो गया। tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। इज दैट राइट? इज दैट क्लियर? यस, ऑलराइट। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके बाद में एक जो अलग तरह का फॉर्मूला हम पढ़ना चाहते हैं, है ना, इसका भी कहीं ना कहीं आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। और मैं बता दूं यहाँ पे कि इसका इंपॉर्टेंस आपको कब कब दिखाई देगा। तो आपको इंपॉर्टेंटली दिखाई देगा ये इंटीग्रेशन में। जब हम 12th क्लास में इंटीग्रेशन करेंगे तो उसमें कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि हम सारे के सारे एक्सप्रेशंस को tan में चेंज कर लें। ठीक है, अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। हम एक्चुअली साइन को tan में चेंज कर सकते हैं। sin 2a को tan a के टर्म्स में लिख सकते हैं, और वैसे ही cos 2a को भी tan a के टर्म्स में लिख सकते हैं। cos 2a को भी tan a के टर्म्स में लिख सकते हैं, और tan 2a को तो tan a के टर्म्स में लिख ही रहे हैं। समझ रहे हो ना? अभी मैंने जो फॉर्मूला दिखाया है उसके अंदर क्या हो रहा है? tan 2a को मैंने tan a के टर्म्स में लिखा। तो अब यहाँ पे हम जो आगे वाले दो फॉर्मुलास पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, इनका इंपॉर्टेंस भी आपको जो है क्वेश्चंस में अप्लाई करके समझ में आएगा कि sin 2a, जिसका फॉर्मूला हम ऑलरेडी यहाँ पे 2 sin a cos a पढ़ चुके हैं, उसको एक्चुअली लिखने का tan में भी एक फॉर्मेट होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ऑलराइट, ठीक है, तो बताओ जरा मुझे यहाँ पे कि वो जनरेट कैसे कर सकता हूं मैं। अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करना चाहूँ डिस्कशन sin 2a का, तो आप बोलोगे सर आपने ऑलरेडी एक फॉर्मूला बता दिया है, उसके ऊपर बिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जहां तक पहुंच चुके हैं वहां तक फिर से आने की क्या जरूरत है? ठीक है, तो हम ऑलरेडी sin 2a का नॉलेज यहां तक ला चुके हैं कि इसका वैल्यू होता है 2 sin a cos a, है ना, 2 sin a cos a, इतना हमको पता है। ठीक है, इसको मैं कैसे चेंज करूं कि ये tan में दिखने लग जाए मुझे? तो ये भी हमने पहले क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है। अगर मुझे tan जनरेट करना है तो मैं cos से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर मैं cos से डिवाइड करूंगा तो मुझे cos से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? मैंने cos से डिवाइड कर दिया, मैंने cos से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो इससे मेरे पास में जो क्वांटिटी जनरेट हुई है वो क्या है? एक 2 तो मेरे पास में पहले से था, sin a अपॉन cos a, यहाँ पे tan a हो गया, और लेकिन साथ में मेरे पास में आ गया cos स्क्वायर a। अब इस cos स्क्वायर को हमें चालाकी से नीचे भेजना है और tan में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो नीचे कैसे जाएगा? cos का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? सीकेंट हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 2 tan a अपॉन सीकेंट स्क्वायर है। ये सुन, 2 tan a अपॉन सीकेंट स्क्वायर है, और सीकेंट स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a होता है कि नहीं होता है? ये तो हमें 10वीं क्लास से पता है। तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ऐसा आपका एक कन्वर्टेड फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इज दैट राइट? है ना? बड़ी आसानी से चतुराई थोड़ी यहाँ पे हमने दिखाई अपनी, और हमने अपने फॉर्मूले को चेंज कर लिया tan के फॉर्मेट में। बिल्कुल यही सेम चीज क्या हम cos के साथ में भी कर सकते हैं क्या? अब मेरे ख्याल से आप बोलोगे हाँ सर अब तो हो ही जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर बताओ मुझे कि cos 2a का वैसे यूजुअली फॉर्मूला क्या है? cos 2a का फॉर्मूला है आपके पास में यहाँ पे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ये आपका cos 2a का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं बिल्कुल सेम चीज यहां पर करूं, मैं यहाँ पे cos से डिवाइड करने की जगह cos स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर a। लेकिन cos स्क्वायर से डिवाइड किया है तो cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और cos स्क्वायर को फिर से नीचे लाने का तरीका तो सेम है। cos स्क्वायर को नीचे लाएंगे सीकेंट स्क्वायर बोल के, और सीकेंट स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख लेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। इज दैट राइट? क्लियर हो रहा है? ऑल राइट। क्या हम आईआईटी से एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। I don't think so. But nobody is stopping you from becoming an astronaut after you get out of IIT. ठीक है, वहां पे आप कुछ कुछ करना,
ठीक है। आई डोंट नो यार, एक्चुअली मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, क्योंकि मेरे जो ये बचपन के सपने थे वो बहुत जल्दी जो है बिखर चुके थे, है ना, कि यार बचपन में तो सबको एस्ट्रोनॉट बनना होता है ना, आपको लेकिन अभी भी एस्ट्रोनॉट बनना है, दैट इज ए ग्रेट ग्रेट थिंग कि आप अभी जो है एस्ट्रोनॉट बनने की सोच रहे हो। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको थोड़ा यार और नेट में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, कि हाउ टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, आई डोंट नो क्योंकि मैंने कभी वो बनने की सोची नहीं, ठीक है। ऑलराइट, चलो, तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आपको ये दो फॉर्मुलेस दिखाई देगा, ठीक है। अब जल्दी से यहाँ पर क्या आप मुझे यहाँ पे 3a वाले फॉर्मुलेस भी कंफर्टेबली निकालने का तरीका डिस्कस कर सकते हो? क्या मुझे बता सकते हो कि साइन 3a, फिर से ये क्या है, मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेस ही है, साइन 3a। ओके, स्टूडियो में कब से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे मनीष यार? यस, वी विल ट्राई दैट एज सून एज पॉसिबल, है ना, एज सून एज पॉसिबल वी विल ट्राई टू टीच इन स्टूडियो अगेन, क्योंकि यार वहां पढ़ा के तो एक अलग ही मजा आता है ना, बच्चों को भी मजा आता है, हमको भी मजा आता है। सो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे अभी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए जो है अभी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन नॉट टू वरी, बहुत ही जल्दी उसका भी निकाल आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो बताओ जरा यहाँ पे कि आप साइन 3a का फॉर्मूला निकालने के लिए कौन सा कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करोगे? वी कैन बिकम एरोस्पेस इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी, ये शांति बिल्कुल बेटा, लेकिन एरोस्पेस इंजीनियर्स ग्राउंड पे ही काम करेंगे, उनको उड़ने की परमिशन नहीं है। एस्ट्रोनॉट और एरोस्पेस इंजीनियर अलग अलग होता है, ठीक है। ऑलराइट, सो बच्चा जो पूछ रहा था वो एस्ट्रोनॉट बनने की पूछ रहा था, कि मतलब उसको वाकई जो है रॉकेट में बैठ के चांद के ऊपर जाना है, ठीक है। तो वो मुझे नहीं पता कि वो कैसे जाते हैं, लेकिन हाँ, अगर आपको एस्ट्रोनॉट इंजीनियर आपको अगर सॉरी एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, तो वो आप डेफिनेटली जो है एक कोर्स आईआईटी में ले सकते हो, ठीक है। उसके अंदर आप प्लेन बनाओगे, प्लेन उड़ाओगे नहीं, ठीक है दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो, तो साइन 3a, साइन 3a का अगर आपको फॉर्मूला डिराइव करना है, तो यहाँ पर जैसे बच्चा एक बता रहा है, बच्चा बता रहा है यहाँ पे कि आप बेसिकली साइन a प्लस 2a लिख के इसको सॉल्व कर सकते हो। मेरे पास और एक तरीका है, क्योंकि हमने अभी अभी जो लास्ट क्लास किया था एक्सटेंडेड कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, उसमें हमने साइन ऑफ a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला याद किया है। क्या आप लोगों को याद है क्या? है ना, लेकिन याद नहीं होगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बेसिकली इस पर्टिकुलर रिजल्ट तक पहुंचने का फिर से सबसे आसान तरीका है। जैसे साइन 2a के लिए हमने साइन ऑफ a प्लस बी का यूज किया, तो साइन 3a के लिए साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी वाले फॉर्मुले का अगर मैं यूज कर रहा हूँ, तो क्या गलत कर रहा हूँ? बिल्कुल सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो फॉर्मुला होता क्या है, मैं आपको फिर से एक बार लिख के दिखा देता हूँ, जिन बच्चों को याद नहीं हुआ है अभी तक, हो जाना चाहिए था वैसे अभी तक याद, ठीक है, क्योंकि वो क्लास हमारी लास्ट वेंसडे हुई थी, अब ये आ गया मंडे, ठीक है, तो अभी तक याद हो जाना चाहिए था। तो साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? साइन a के साथ में आपके पास में आएगा कॉस बी कॉस सी, उसके बाद में प्लस इस बार साइन b लिखना चाह रहा हूं, इसलिए कॉस ए साइन b कॉस सी, और अगली बार मैं यहाँ पे साइन c लिखना चाह रहा हूं, तो कॉस ए कॉस बी साइन सी, और इन सभी में से सबट्रैक्ट क्या करना होता है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर तीनों के तीनों साइन है, ठीक है, साइन ए साइन बी साइन सी, ये हमने उस दिन याद कर लिया था वैसे, ठीक है। साइन वाले फॉर्मूले में, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी वाले फॉर्मूले में एक साइन आता है और दो कॉस आते हैं, एक साइन आता है और दो कॉस आते हैं, एक साइन आता है और दो कॉस आते हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, और सबट्रैक्ट करने वाली चीजें तीनों साइन होते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर मुझे 3a तक पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं b और c दोनों को a डाल दूंगा ना यार। तो ये सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? पिछली बार हमने b को a डाला था, इस बार b और c दोनों को a डाल दो। तो अगर आप यहाँ पे सबके सब a डाल दोगे, तो आपके यहाँ पे साइन 3a तो बनने वाला है। तो साइन 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन a इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, मतलब ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ साइन ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और माइनस साइन ए इंटू साइन ए इंटू साइन ए, मतलब साइन क्यूब ए, ठीक है। तो बस यहाँ पे फॉर्मूला ऊपर वाले से मैच कर जाए, इसके लिए आप एक चेंज कर सकते हो यहाँ पे, कि ये जो एक कॉस स्क्वायर नजर आ रहा है, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर आप लिख दो, ठीक है। और देखो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करने से आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या रिजल्ट है आपके पास में यहाँ पे? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये वाली बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये आपका साइन 3a का फॉर्मूला है। क्या बिल्कुल इसी तरीके से हम cos 3a का फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं क्या दो लाइन के अंदर? यस, दो लाइन के अंदर कर सकते हैं, अगर आपको फिर से cos 3a का फॉर्मूला, cos ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। आई होप सारे बच्चों को याद होगा, cos ऑफ a प्लस बी प्लस सी का जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, वो स्टार्ट होता है cos a cos b cos c से, ठीक है।
और इसके बाद में सारे 3 टर्म्स जो आने वाले हैं निगेटिव साइन के साथ में आने वाले हैं। इसके अंदर एक कॉस आएगा और 2 साइन आएंगे, तो कॉस के फॉर्मूले में 2 साइन आते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो कितना हो जाएगा ये, एक कॉस तो कॉस है और साइन भी साइन सी। फिर उसके बाद में अगला वाला जो कॉस आएगा वो बी के साथ में रखना चाहूंगा, कॉस बी, तो यहां पर आ जाएगा साइन ए साइन सी। और लास्ट वाले में मैं रिड्यूस करना चाहूंगा कॉस सी, तो यहां पे आ जाएगा आपके उसमें साइन ए साइन बी। क्लियर? इस बार आपके उसमें 2 साइन और 1 कॉस है, ठीक है, 2 साइन और 1 कॉस है। तो अगर मैं यहाँ पे अब आपसे पूछूंगा कि आप मुझे निकाल के बताओ cos 3a का फॉर्मूला, तो आप बताओगे अब तो सर फॉर्मूला देखने के बाद बहुत इजी हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी चीजें आपको रिप्लेस करनी है a से। तो cos 3a का फॉर्मूला कितना होना चाहिए, cos 3 का फॉर्मूला यहाँ पर होना चाहिए आपका cos a इंटू cos a इंटू cos a, मतलब cos क्यूब a माइनस cos a इंटू साइन a इंटू साइन a, cos a इंटू साइन a इंटू साइन a, cos a इंटू साइन a इंटू साइन a। तो एक कॉस 2 साइन, और ऐसा कितना बार हो रहा है, ऐसा 3 बार हो रहा है, तो 3 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए। फिर से वही दिक्कत है, यहाँ पे एक साइन स्क्वायर है तो उसको हम कॉस स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। तो कॉस क्यूब ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस ए के साथ में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके आएगा सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई देने लग जाना चाहिए, विच इज 4 टाइम्स ऑफ कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, है ना, यही चाहिए था हमको, बिल्कुल। हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस, खुश रहो। कौन पूछ रहा है, अमित। अमित यार इतना स्ट्रेस लेके कहाँ जाना है बताओ, है ना। देखो स्ट्रेस लेने से तो कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। हमने आपके साथ में यहाँ पे कई सारे सेशंस किए हुए हैं, ठीक है। हम आपको लग रहा है तो और ऐसे सेशंस कर देंगे जिसके अंदर आपको गाइड किया था कि यार देखो स्ट्रेस लेने से तो कहीं पर भी फायदा नहीं हो रहा है। अगर आप बेसिकली एक ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हो जिसका सॉल्यूशन आपके पास है ही नहीं, तो स्ट्रेस लेके क्या मतलब है। आपके पास उसका सॉल्यूशन ही नहीं है तो स्ट्रेस लेके क्या मतलब है, केवल स्ट्रेस लेके क्या होगा, ठीक है। और अगर आप एक ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हो जिसका सॉल्यूशन आपके पास में है, तो फॉलो दैट सॉल्यूशन और उसका स्ट्रेस को दूर करो, ठीक है। तो स्ट्रेस लेना जो है बिल्कुल ही गलत बात है। उसके सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करते आ रहा है तो करो, नहीं तो उसको छोड़ो, अलग निकालो, ठीक है। चलो तो आज का लास्ट फॉर्मूला यहाँ पर जो है कंपाउंड एंगल सॉरी मल्टीपल एंगल को उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, tan 3a का फॉर्मूला फिर से मैं कैसे निकालने वाला हूं, मैं नहीं निकालूंगा तो चलेगा क्या, ऐसे याद कर लेंगे सारे बच्चे, इसको ऐसे ही याद कर लो है ना। 3 tan a माइनस tan क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। क्या लिख के बताऊं, लिख के बताऊं, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या याद किया था हमने, हमने लास्ट क्लास में याद किया था tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सिग्मा tan a माइनस पाई tan b tan a, है ना, पाई tan a लिखो पाई tan b लिखो, वैसे एक ही बात होती है, ठीक है। और नीचे आएगा आपके पास में यहाँ पे 1 माइनस सिग्मा tan a tan b। अब जो बच्चे ये एक्सप्रेशन देख के डर रहे हैं उन्होंने लास्ट सेशन देख लेना चाहिए जाके, है ना, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में इन एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन भी किया था, ठीक है। पाई क्या है, सिग्मा क्या है, ठीक है। तो अब इसी चीज को बताओ मुझे, tan सिग्मा tan ए का मतलब क्या होगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c। लेकिन अगर a b c तीनों की तीनों आपस में इक्वल है तो tan a प्लस tan a प्लस tan a कितना हो जाएगा 3 tan a माइनस पाई मतलब क्या होता है, पाई मतलब होता है प्रोडक्ट। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है tan a इंटू tan b इंटू tan c। लेकिन अगर एबीसी सारे के सारे इक्वल है तो tan a इंटू tan a इंटू tan a, tan a इंटू tan a इंटू tan a कितना हो जाएगा tan क्यूब है अपॉन 1 माइनस सिग्मा के अंदर tan a tan b। लेकिन अब tan a tan b का कोई मतलब ही नहीं है, सिग्मा के अंदर tan a tan a tan a tan a और tan a tan a, तो दो दो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन 3 बार हो रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 tan स्क्वायर, है ना। तो यहां पर अगर आपको कंपाउंड एंगल फॉर्मुलेस जो हमने लास्ट 2 क्लासेस में डिस्कस किए हैं, अगर वो आपको याद हैं, अगर वो आपको याद है, then I guess these multiple and sub multiple angle formulas are nothing but a simple variation जिसके अंदर हमने सारे एंगल्स इक्वल कर दिए, बस और कुछ हो ही नहीं रहा है आज के लेक्चर में नया, ठीक है। क्वेश्चंस लेकिन अच्छे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में अप्लाई करना आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। आई होप सारे बच्चे लिखते जा रहे हैं फॉर्मुलेस, अगर लिखते नहीं जा रहे तो बेटा आप पीछे पीछे करके एक बार नोट डाउन कर लेना सारे फॉर्मुलेस, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको यूज करना पड़ेंगे, ठीक है। तो आ जाता है यहाँ पर 3 थीटा वाला क्वेश्चन, साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस 3 थीटा को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर आपका निकल के आना चाहिए, ओके।
ओके so there is a student, I guess I will have to read out the comment entirely, है ना, बाकी बच्चे क्वेश्चन करें, बाकी बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन करें, ठीक है। दनियाल बीके, to be an astronaut is easy, study +2 in science and study in physics, quantum physics, and you will have elective subject astrophysics in MSc, choose astrophysics and ask permission to research and join। देखो नॉलेज हो सकता है बच्चों के पास में मुझसे ज्यादा हो, है ना, कोई यहाँ पे बिल्कुल गलत बात नहीं है। तो ये बच्चा ये बोल रहा है, तो अगर आपको लग रहा है ये बात सही है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। नॉट एबल टू सॉल्व इन क्लास 11th एंड 12 मैथ्स एंड 12 फिजिक्स ड्यू टू आई एम गेटिंग रियली स्ट्रेस्ड। ओके कुशागर बेटा, स्ट्रेस तो नहीं लेना है, सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखो। ओके ऑलराइट, बोर्ड्स में प्रूव करने के लिए आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है यार, लेकिन अशांक आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये अपने एक बार स्कूल टीचर से जरूर पूछ लो, है ना। यूजुअली क्या है, स्कूल के पेपर टीचर्स ही सेट करते हैं, वही चेक करते हैं, तो अगर वो बोलेंगे कि आने वाला है तो याद कर लेना, ठीक है। स्कूल का बहुत आसान होता है फंडा, ठीक है। ऑलराइट, हाँ ऑलराइट, प्लस पे बैकलॉग कैसे कवर करें हर्षु, उसका आंसर मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन देता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। ओके चलो, तो साइन क्यूब थीटा प्लस साइन 3 थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। फिर से यहाँ पर हमारे पास ज्यादा कंफ्यूजिंग फॉर्मुलाज है ही नहीं, ये क्वेश्चन क्योंकि केवल आपका इनिशियल प्रैक्टिस के लिए है, इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज इसके अंदर कुछ नया सीखने के लिए तो नहीं है। फॉर्मुला अप्लाई करना है हम यहाँ पे बस एक बार देख रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हमने अभी तक 3 थीटा का फॉर्मुला कभी अप्लाई करके नहीं देखा क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या है कि आप साइन 3 थीटा का एक ही फॉर्मुला जानते हो, उसको अप्लाई कर दो। साइन 3 थीटा का फॉर्मुला कितना होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और नीचे आपके पास में कॉस 3 थीटा का फॉर्मुला है, उसको भी अप्लाई कर दो, तो कितना होता है? वो होता है आपके पास में 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। देख लो एक बार कैलकुलेट करके क्या हो रहा है, जो हो रहा है वही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे और आपके पास में अल्टीमेटली बचेगा 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा, और नीचे आएगा आपके पास में यस नीचे आएगा आपके पास में 3 cos थीटा माइनस 3 cos क्यूब थीटा। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालने की सोचूं तो मैं क्या कॉमन निकालूंगा? यहाँ पे कर लेता हूं, क्योंकि आई गेस यहाँ पे 2 स्टेप्स मुझे और लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। अगर मैं यहाँ से 3 साइन थीटा कॉमन निकालता हूं सो बचेगा यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं डिनोमिनेटर से 3 cos थीटा कॉमन निकालता हूं तो बचेगा मेरे पास में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऑलराइट, कॉट थीटा, यस कॉट थीटा इसका आंसर मुझे अब सही लग रहा है बिल्कुल, जो बच्चे यहाँ पे ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इज अनअकैडमी सफिशिएंट टू क्रैक जेईई? यस पीयूष, इट इज मोर देन सफिशिएंट, इट हैज टू मच कंटेंट, इट हैज टू मच कंटेंट, मतलब मोर देन सफिशिएंट है ना। अनअकैडमी के ऊपर आपको जो नॉलेज मिल रहा है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको जो टेस्ट सीरीज मिल रही है, जो आपको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल रहे हैं, जो आपको कोर्सेज मिल रहे हैं, जो आपको ऑल इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल रहे हैं, वो जब आप एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये वाकई अन अकेडमी है, ठीक है। ये कोई एकेडमी नहीं कर सकता, कोई भी एक रेगुलर इंस्टीट्यूट इस तरीके से बच्चों को फ्रीडम दे ही नहीं सकता पढ़ने की, इतना क्वालिटी प्रोवाइड ही नहीं कर सकता जो यहाँ पे अन अकेडमी प्रोवाइड कर पा रहा है, ठीक है। दैट इज द रीजन यहाँ पे नाम जो है बहुत सोच समझ के रखा गया है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये ऊपर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा, नीचे हो जाएगा आपका यहाँ पे cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिलेशन करके आएगा, सारे बच्चों को यहाँ पे cot थीटा दिख गया होगा। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। Next, I guess we would like to quickly wrap up discussion of sub multiple angle formulas. Alright, sub multiple angle formulas मतलब देखो मल्टीपल आपको समझ में आ गया ना, मल्टीपल मतलब 2a 3a 4a 5a के फॉर्मुलेस हमने अलग से किए नहीं है, बहुत सारे बुक्स में दिए हुए होते हैं, जरूरत नहीं करने की, ठीक है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी 4a 5a का फॉर्मूला यूज नहीं किया, ठीक है। ऑलराइट, पर मेरा हो गया था आईआईटी में, ठीक है, तो आपका भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको बुक में दिख रहे हैं और आप अगर याद करने की सोच रहे हो तो याद कर लो, है ना, एक्स्ट्रा पता करने से किसी को कुछ नुकसान नहीं हुआ है आज तक, ठीक है। तो आपको अगर याद करना है तो याद कर लो, ऑलराइट। लेकिन अब यहाँ पे सब मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेस का डिस्कशन में करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि अगर मैं थीटा के अंदर 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको मैं बोल रहा हूं मल्टीपल, तो अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो उसको बोलूंगा मैं सब मल्टीपल। अरे बात समझ में, थीटा के अंदर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, थीटा के अंदर 2 डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इस तरह के कुछ फॉर्मुलेस हम यहाँ पे अब सीखने वाले हैं, ऑलराइट। चलो सो बताओ जरा मुझे यहाँ पे
क्या ये फॉर्मूला देख के आपको कुछ डेजावू हुआ? क्या पुरानी बातें कुछ याद आई आपको कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2? साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। आप बोलोगे सर अभी तो आपने यही पढ़ाया था। मैं खुद ही बोल रहा हूं कि सम मल्टीपल एंगल एक बहुत ही वेस्ट टॉपिक है। ये तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि अभी अभी हमने यहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन 2a का। वो फॉर्मूला कितना था? वो फॉर्मूला था 2 साइन ए कॉस है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे a के प्लेस में थीटा बाई 2 डाल दोगे तो आपका ऊपर वाला रिजल्ट आ जाएगा। जहां जहां पे आपने a लिखा है वहां पे थीटा बाई 2 डाल दो। आर यू गाइस गेटिंग इट? ये वही चीज है जो अभी अभी हमने कंप्लीट किया है, मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेस। सब मल्टीपल भी वही, क्योंकि अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रहा है ना यार। समझ रहे हो इस बात को? आपका अरेंजमेंट चेंज नहीं हो रहा है। यहां पर आपका फॉर्मूला निकल के आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब यहां पर आपको याद क्या रखना है ना? इसको आप बाद में भी एक बार एक कंसोलिडेटेड डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी एक बार फिर से आपको एक बार बता देता हूं मैं कि आपको याद क्या करना है कि साइन आपके पास में अगर लिखा हुआ है तो आप उसको दो टुकड़ों में बांट सकते हो। आपको ये याद करना है इन फॉर्मुलेज में। ठीक है, अगर आपके पास में साइन के अंदर कोई एक एंगल लिखा हुआ है तो आप उसको स्प्लिट कैसे कर सकते हो? आप उसको स्प्लिट कर सकते हो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग इंटू कॉस ऑफ समथिंग। ये जो अरेंजमेंट है ये ट्रू होल्ड करता है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, जो एंगल आप यहां यूज करोगे उसका हाफ एंगल यहां और हाफ एंगल यहां जाना चाहिए। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? हाफ एंगल फॉर्मुलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाफ एंगल फॉर्मुलेज। जहां भी जिस भी एंगल से आप स्टार्ट कर रहे हो उसके आधे एंगल्स आपको राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन में देखने को मिलेंगे। इस बात को नोटिस कर लो एक बार जल्दी से यहां पे फिर से। आपने थीटा से स्टार्ट किया तो थीटा बाई 2 आपको नजर आ रहा है। आपने 2a से स्टार्ट किया तो आपको a और a नजर आ रहा है। सेम तो है। ये हाफ एंगल फॉर्मुलेज है। मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेज को अगर आप कंबाइन करके बोलना चाहो तो ये भी बोल सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 3 थीटा वाला भी फॉर्मूला होता है तो इतना अच्छा वैसे वो टर्म है नहीं। ठीक है, ऑलराइट। तो बस जहां से भी स्टार्ट करो उसका आधा करो, इतना दिमाग में रखो बस। ठीक है, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड पटेल इज सेइंग कि उसको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ अगले वाले फॉर्मूले के साथ में बेटा, है ना? यहाँ पे ध्यान से देखो। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि ये एक अरेंजमेंट आप याद कर सकते हो अंडर द टाइटल सब मल्टीपल एंगल फॉर्मुलेस। मैं बता रहा हूँ आज के लेक्चर में बहुत सारे फॉर्मुलेस पढ़ने वाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको लेक्चर के बाद में बैठ के सोचना है कि क्या हमने नए बहुत सारे फॉर्मुलेस पढ़े या हमने कुछ एक ही नए फॉर्मुलेस पढ़े। ठीक है, जैसे कि ये एक नया फॉर्मूला है हमारे पास, 2 cos square theta by 2 कैन बी रिटन एज 1 plus cos theta। तो क्या ये कोई नया फॉर्मूला है? नहीं, ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है। मैंने क्योंकि आपको ऑलरेडी आज के लेक्चर में cos 2a का फॉर्मूला बता दिया है। cos 2a के मैंने आपको मल्टीपल फॉर्मुलेस बताए। cos 2a का मैंने आपके साथ में एक जो फॉर्मूला शेयर किया था दैट वाज 2 cos square a minus 1। तो 1 को उस साइड ले जाओ तो आपके यहाँ पे जो अरेंजमेंट आएगा वो कैसा आएगा? 1 plus cos 2a is equal to 2 cos square a। फिर से वही काम करो जो अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, लास्ट वाले थ्योरी में किया था। a के प्लेस में थीटा बाई 2 डाल दो। अगर आप a के प्लेस में थीटा बाई 2 डालोगे तो क्या वही आएगा जो यहां पे ऊपर टाइटल में मैंने लिखा है, जो मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं? यस, 2 cos square थीटा बाई 2 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 plus cos थीटा। ठीक है, लेकिन इस तरीके से याद करने का इंपॉर्टेंस ये है कि जब क्वेश्चंस में हमें 2 cos square थीटा बाई 2 नजर आएगा तो हमारे दिमाग में ये अरेंजमेंट जनरेट होगा। इसलिए इनको एज ए सेपरेट फॉर्मूला पढ़ने का इंपॉर्टेंस है टू अप्लाई इन क्वेश्चंस। लेकिन इनको याद करने का आपके दिमाग के ऊपर लोड नहीं आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? दिमाग के ऊपर इसका लोड मत लो, याद करने का लोड मत लो, अप्लाई कैसे करेंगे उसका लोड जरूर लेना। ठीक है, वैसे आपके साथ में और एक फॉर्मूला डिस्कस कर सकता हूं मैं कि 2 sin square थीटा बाई 2 को क्या लिखेंगे? तो 1 minus cos थीटा लिखेंगे। कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर? ऑब्वियसली ये लिखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी अरेंजमेंट जो देखा है कौन सा वाले फॉर्मूले का, cos 2a का हमने और एक फॉर्मूला याद किया है 1 minus 2 sin square a। तो यहां से मैं अगर आपसे पूछूंगा कि 2 sin square a का वैल्यू कितना, तो इसको उस साइड ले जाओ, इसको उस साइड ले आओ, तो 2 sin square a आपका हो जाएगा 1 minus cos 2a। फिर से वही कहानी आपको रोना है ना? क्या है यहाँ पर आपकी कहानी? आपकी कहानी है कि a के प्लेस में थीटा बाई 2 डाल दो। a के प्लेस में अगर आप दोनों साइड थीटा बाई 2 डाल दोगे तो आपके पास वो एक्सप्रेशन आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा? एटलीस्ट आपको यहाँ पे फंडा पकड़ में आ रहा है इस स्पीड के साथ में। ऑलराइट, ओके।
वहां पर मैं एनर्जेटिक लगता हूँ, ओके साहिल। ठीक है साहिल। साहिल बोल रहा है कि सर आप बोर्ड पे पढ़ाया करो, वहां पे आप ज्यादा एनर्जेटिक लगते हो। अच्छा अच्छा। I will try to be energetic first of all here, and then I will take on that energy in the board format also. ठीक है, ऑल राइट। संडे को मोटिवेशन 2.0 चाहिए, अच्छा ठीक है। ठीक है चलो बच्चों, ठीक है, मोटिवेशन भी 2.0 चाहिए आप लोगों को, ये अच्छी थॉट है आपकी। कि सर जैसे जे लाइव डेली 2.0 चल रहा है, वैसे ही लास्ट ईयर तो आपने हमको मोटिवेट कर दिया था, लेकिन सर एक अलग लेवल में मोटिवेशन हमको चाहिए टू कंटिन्यू विथ आवर स्टडीज दिस ईयर ऑल्सो। ऑल राइट, आई विल डिस्कस दैट विद माई टीम, डोंट वरी। चलो तो यहाँ पर बताओ कि tan थीटा के अरेंजमेंट आपको सही लग रहा है क्या? इसको मैं पूरा लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, आगे सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। आपका जो tan 2a का फॉर्मूला था, tan 2a का फॉर्मूला क्या था? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, आप यहाँ पे a के प्लेस में थीटा बाई 2 डालोगे तो आपका इसमें ये रिजल्ट आ जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, cos 2a के 2 का क्या हुआ सर, डिवाइड नहीं होगा क्या? सीमा एक बार फिर से फॉर्मूला देख लो, मैंने लिखा उस तरीके से बेटा, मैंने 2 को यहाँ पे रखा हुआ है अभी भी, तो वो अरेंजमेंट ऐसा है ना, यहाँ पे 2 है अभी, ठीक है, और वैसे यहाँ पे 2 है अभी। तो फॉर्मूला एक बार मैं जो बता रहा हूँ उनको एक बार फिर से लिख लो। अगर आपको लेकिन ये अरेंजमेंट अगर अच्छा नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये वाला अरेंजमेंट याद कर लो, आई एम टोटली फाइन विद दैट, है ना। कौन सा अरेंजमेंट याद कर लो कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर आपको ये चाहिए तो इसको याद कर लो, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस ऑर्डर में उसको याद करते हो, ठीक है, ये भी ऑर्डर सही है। ऑलराइट चलो, डीपीपी का क्या करेंगे धर्मेंद्र? डीपीपी हम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाले सेशंस में करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। ऑलराइट चलो, अब एक बार कंसोलिडेटेड मैनर में मैं आपको फिर से यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मल्टीपल और सम मल्टीपल एंगल फॉर्मुले जो हैं उसमें आपको मेन याद क्या रखना है? आपको मेनली अरेंजमेंट याद रखना है, आपको मेनली अरेंजमेंट याद रखना है। ये मैं आपको एक फॉर्मूले से समझा रहा हूं, बट दिस इज ट्रू फॉर ईच एंड एवरी फॉर्मूला दैट वी हैव डन टिल नाउ, ठीक है। इनको हम हाफ एंगल फॉर्मूले के फॉर्मेट में याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपके साथ में एक फॉर्मूला शेयर किया हुआ है कि साइन 2 थीटा मतलब कितना होता है? ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब अगर कोई मुझसे पूछेगा कि साइन 4 थीटा कितना होता है, तो मैं उस चीज को 2 थीटा वाले अरेंजमेंट से सिंप्लीफाई कर सकता हूं। मैं साइन 4 थीटा के फॉर्मूले को लिख सकता हूं 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। क्या किया है मैंने यहां पे? मैंने ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वहां से अरेंजमेंट चुरा लिया है, बस अरेंजमेंट चुरा के मैंने क्या बोला कि अच्छा साइन का आपको एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन चाहिए तो आप उसको 2 इंटू साइन इंटू कॉस कर सकते हो, लेकिन ध्यान क्या रखना है, आपने जिस एंगल से स्टार्ट किया है उसका आधा एंगल साइन और कॉस के अंदर जाना चाहिए। तो मैंने अपने 4 थीटा का फॉर्मूला में वो सेम चीज करी। मैंने क्या बोला कि आप यहाँ पे साइन 4 थीटा का अगर कोई एक इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन जनरेट करना चाह रहे हो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते समय, तो बिल्कुल कर सकते हो। आप उसके लिए क्या यूज करोगे? यहाँ पे 2 साइन कॉस के अंदर जिस एंगल से स्टार्ट किया था उसका आधा यूज करोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? ऑलराइट ठीक है। अब एक बार फिर से मुझे बताओ कि क्या मैं ये जो कर रहा हूं, क्या मैं यही चीज साइन 3 थीटा के साथ भी कर सकता हूं? मेरा कहने का ये मतलब है क्या मैं साइन 3 थीटा को 2 साइन 3 थीटा बाय 2 इंटू कॉस ऑफ 3 थीटा बाय 2 ऐसा लिख सकता हूं क्या? एक बार सोच के बताओ जरा। ओहो, मेरे थीटा जो है आज अच्छे नहीं बन रहा है, मेरे थीटा आज नाराज है। और थीटा फिर से बना देते हैं, साइन 3 थीटा। और क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ये हम बिल्कुल कर सकते हैं। साइन 3 थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2, क्योंकि मैंने अरेंजमेंट इस बार हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज कर लिया। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि कितना यूनिवर्सल रिजल्ट है? ये बहुत ही यूनिवर्सल रिजल्ट है। आपको बस याद रखना है कि भाई इस साइड से इस साइड तक आने में आपने एंगल्स में क्या चेंज किया, वो चेंज कर दोगे तो आपका यहाँ पे रिजल्ट हमेशा ट्रू कंडीशन जनरेट करेगा। क्योंकि यहां पर सोच के देखो ना, आपने यहाँ पे 3 थीटा लिख दिया है, लेकिन मतलब वो 60 अगर है तो मुझे इसको
मैं इसको अगर 2 इंटू 20 लिख रहा हूं तो वो 60 है, लेकिन इसको मैं 3 इंटू सॉरी अगर मैं इसको 3 इंटू 20 लिख रहा हूं तो वो 60 है, लेकिन मैं इसको 3 इंटू कुछ और भी तो लिख सकता हूँ ना, कितना लिख सकता हूँ, 2 इंटू कितना लिख सकता हूँ, 30 लिख सकता हूँ, है ना, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा हूं मैं यहाँ पे। अल्टीमेटली वो है तो एक एंगल ही ना, अल्टीमेटली यहाँ पे साइन के अंदर जो लिखा हुआ है वो एक एंगल है, आप इसको किस तरीके से परसीव कर रहे हो वो आपके ऊपर है। आप इसको हाफ एंगल की मदद से अगर चेंज करना चाह रहे हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में आप यहाँ पे 60 को 3 इंटू 20 नहीं बोल के क्या बोल रहे हो, बेसिकली 2 इंटू 30 बोल रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको 30 और 30 दिखाई दे जाएगा। ये बात बेसिकली आपने आज के लेक्चर से मेन पकड़नी चाहिए और याद रखना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, ग्रेट। चलो तो अब इसका मेरे ख्याल से अप्लाई करने का समय आ चुका है। एक्सप्रेशन धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लेकिन डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अप्लाई करना जरा और आंसर निकाल के बताना। 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अंशिका, अंशिका ऐसे कैसे हो गया बेटा? अंशिका इज सेइंग कि उसने एनसीईआरटी में फॉर्मूलेस देखे, लेकिन एनसीईआरटी में ये फॉर्मूलेस नहीं है। आर यू श्योर? बिल्कुल होना चाहिए, है ना। हाफ एंगल फॉर्मूलेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एग्जैक्टली मुझे पेज नंबर याद नहीं है, मतलब पारस सर का लेवल अलग है, ठीक है। पारस सर वैसे भी केमिस्ट्री के एजुकेटर है, तो केमिस्ट्री एजुकेटर्स को यूजुअली चीजें याद रखने की ज्यादा वो आदत होती है, ठीक है। तो मेरी जगह अगर अभी पारस सर होते तो शायद वो आपको बता देते कि एनसीईआरटी के इस पेज के ऊपर ये फॉर्मूला है बेटा, एक बार जाके देख लो, है ना। मुझे एक्जैक्टली याद तो नहीं आएगा कौन से पेज नंबर पे है, बट आई कैन डेफिनेटली गारंटी कि बेटा ये है ना, ये आपके सिलेबस में है, बिल्कुल है। सर कैन वी स्टार्ट क्लास 12th कोर्स विद क्लास 11th ऑल्सो? यस, बिल्कुल कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन ऐसा करने के चक्कर में अपने 11th को वीक में छोड़ दें, ठीक है। एक बच्चा यहाँ पे पूछ रहा है कि सर क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है प्लेटफॉर्म, तो हम थर्सडे को जाके भी तो देख सकते हैं मैथ्स का सेशन, इसमें 12th की पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल देखो। लेकिन उस चक्कर में यहाँ पे 11th की जो प्रैक्टिस आपको करनी है उसको सेक्रीफाइस मत करना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, इसका आंसर आना चाहिए सी। अच्छा सी, हाँ सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो पहली बात तो यहाँ पर आपने सोचना क्या है, आपने ये सोचना है, देखो अभी तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान था आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूलेस पढ़े हैं, अभी अभी हमने यहाँ पे सब मल्टीपल एंगल्स का डिस्कशन किया है, और फिर मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। लेकिन आप जब यहाँ पे बहुत सारे एक साथ 100 सवाल सॉल्व करने बैठोगे ना, ठीक है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि अब मैं कौन से लेक्चर के फॉर्मुलेस को एक्चुअली अप्लाई करूं और आंसर तक पहुंचूं, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। ऑप्शंस आपको बता रहे हैं कि यार आपको रिजल्ट अल्टीमेटली थीटा बाय 2 में चाहिए, तो आप यहाँ पे हर थीटा को थीटा बाय 2 में चेंज करने की सोचोगे, आएगा समझ में, ठीक है। तो ये आपको सोचना है। तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर मैं कैसे कैसे सोच सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पे नए तरीके से जो मैंने आपको फॉर्मुलेस बताए हैं वो यूज कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 माइनस कॉस थीटा क्या हो सकता है, और मैंने आपको ये भी बताया कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो सकता है। तो ये अरेंजमेंट्स मुझे क्योंकि अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं, तो मैं उसको यूज कर सकता हूं। एक बार अगर आपको अभी याद नहीं हुआ तो फिर से दिखा देता हूं आपको। देखो, हम यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का अरेंजमेंट याद कर चुके हैं, क्या कन्वर्ट होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 में कन्वर्ट होता है, और 1 प्लस कॉस थीटा वाला अरेंजमेंट किस में कन्वर्ट होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो माइनस वाला है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 बन रहा है, और ये साइन थीटा का देखो ज्यादा फॉर्मुले हमने पढ़े हैं, साइन थीटा का एक ही फॉर्मुला अभी अच्छे से यूज कर लो, है ना, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, और डिनोमिनेटर में आप 1 प्लस कॉस थीटा के लिए क्या याद किया हमने अरेंजमेंट, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। और वैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में फिर से साइन थीटा का तो एक ही फॉर्मुला है, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सब कैंसिल करो और अपना आंसर बताओ, ठीक है। इज दैट क्लियर? ऑलराइट विजय, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ऊपर से साइन थीटा बाय 2 कॉमन निकलेगा, और नीचे से cos थीटा बाय 2 कॉमन निकलेगा, जो बचेगा वो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, एंड यही आपका फिर tan थीटा बाय 2 आंसर बन जाएगा, ठीक है। दैट इज द मेन स्टेप दैट वी नीड टू डू आफ्टर दिस। क्लियर है सारे बच्चों को? ओके, दिस इज योर फर्स्ट टाइम दैट यू आर अटेंडिंग दिस लेक्चर, सत्यम, इज दैट व्हाट यू वांट टू से? ऑलराइट देन, वेलकम, वेलकम एवरीवन हु इज न्यू टू दिस चैनल। और जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं, आई गेस उन्होंने एक बार पीछे जाके प्लेलिस्ट को भी सारा देखना चाहिए।
बहुत ही अमेजिंग तरीके से यहाँ पे सारे ही एजुकेटर्स जो हैं आपके साथ में कंटेंट शेयर कर रहे हैं। ना ही वो आपके साथ में केवल थ्योरी का डिस्कशन कर रहे हैं, बट इस तरह के जो क्लास इलस्ट्रेशंस हैं जिनसे आपको मेन आइडिया लगता है कि फॉर्म अप्लाई कैसे करते हैं वो भी बता रहे हैं, और अलग से आपके प्रैक्टिस सेशंस भी हो रहे हैं जिनको आप डीपीपी सेशन बोलो या क्विज सेशन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो वो सब जब आप मिला लोगे, वो जो एक प्लेलिस्ट जनरेट होने वाली है, जैसे अभी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, जब ट्रिग्नोमेट्री एंड होगा तो वो जो प्लेलिस्ट होगी उसको आपको अपनी डिजिटल बुक की तरह ट्रीट करना है। जैसे बुक्स में आपके पास में सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं, क्लास इलस्ट्रेशंस बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। उसके बाद में बुक्स में आपके पास में एक्सरसाइजेस होती है सॉल्व करने के लिए, जो आपके डीपीपी सेशन से ये वही काम कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज काइंड ऑफ योर डिजिटल बुक। आप इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हो, ठीक है, और फिर इन क्वेश्चंस को जो है पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हो लेक्चर के बाद में, ताकि उनका रिवीजन भी कर पाओ। सो ये एक फैसिलिटी जो अनअकैडमी जेई प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज रियली अमेजिंग। आप लोग इसको बस अच्छे से यूज करना सीख जाओ बस, ठीक है। ऑलराइट, एडवांस लेवल दीजिए, एडवांस लेवल करते हैं हर्षित, अगली क्लास में भी कुछ तो करेंगे और डीपीपी सेशन में भी कुछ तो करेंगे। लेकिन हर्षित आई गेस आज के लिए ये होमवर्क क्वेश्चन रखो बेटा। आई गेस हर्षित को तो ये डिफिकल्ट लगेगा नहीं वैसे, लेकिन बाकी बच्चे भी बताना इसका आंसर कि क्या आना चाहिए इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो एबीसीडी आपके पास में इस बार आंसर बताने में दिक्कत नहीं होगी इस बार, क्योंकि आपके पास में ऑप्शन है। ऑलराइट सर, इज इट इनफ फॉर टुडे? यस पीके, बिल्कुल आज के लिए इतना ही। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हो। कुछ बच्चे यहाँ पर हमारे साथ थे जो शेड्यूल पूछना चाह रहे थे, शेड्यूल जानना चाह रहे थे। मैं उनको बता देता हूँ यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस कब कब होती हैं। तो आपके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का जो शेड्यूल है बच्चा, वो इस तरीके से है। आपका जो 11th क्लास का कंटेंट है, जो थ्योरी पोर्शन है, जैसे अभी हमारा लेक्चर चल रहा है, वो आपके होते हैं 7, 8 और 9 बजे, ठीक है। 7 बजे आपकी फिजिक्स, उसके बाद में केमिस्ट्री, उसके बाद में आपका मैथ्स का क्लास होता है, ठीक है। लेकिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में ही 12th के प्रैक्टिस सेशंस भी होते हैं, ठीक है। वो 4, 5 और 6 बजे होते हैं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे दोनों अटेंड करना चाह रहे हैं, देन दिस इज द शेड्यूल एंटायरली दैट यू शुड रिमेंबर। अगर आप केवल 11th अटेंड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का जो है अलार्म लगा सकते हैं 7 बजे का। 7 बजे यहाँ पर आ जाओ, आपके थ्योरी सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप 11th के प्रैक्टिस सेशंस देखना चाह रहे हैं, देन दोज हैपन इन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे शेड्यूल, ठीक है। जिसका टाइम स्लॉट फिर से सेम है, 4, 5 और 6 बजे। अब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में शाम को क्या होता है, तो शाम को 12th का जो कंटेंट है उसका डिस्कशन चलता है, तो 7, 8 और 9 बजे। तो जो बच्चे यहाँ पे रिपीटर हैं, या फिर जो बच्चे 12th में जा चुके हैं और उन्होंने यहाँ पे 11th अभी ठीक से नहीं पढ़ा है, वो सारे बच्चे तो यहाँ पे डेली आ सकते हैं। 4 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, 10, साढ़े 10 हो गए वैसे अभी, है ना, सारे सेशंस अटेंड कर सकते हैं, अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। अदर्स कैन डिसाइड कि उनको कौन सा सेशन यहाँ पे फॉलो करके मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। एंड फॉर योर कन्वीनियंस बच्चों, हमने एक स्पेशल आपके साथ में लिंक शेयर करके रखा है, इसको याद जरूर रखें। tinyurl.com/jmobile अगर आप टाइप करते हो तो आपको यहाँ पे 11th और 12th के हमारे पढ़ाए हुए सारे लेक्चर्स एक साथ एक जगह मिलेंगे, ताकि आपको कहीं पर भी जाना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े। आप यहाँ पे एक साथ बैठकर, जैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर शायद आप देखते होंगे, है ना, एक के बाद एक के बाद एक सारे एपिसोड्स आप देख सकते हो, बिल्कुल उसी तरीके से इनको आप एपिसोड्स मान के चलो। जैसे कि यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स आपको दिख रहा है, इसका लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 6 तक है, ठीक है। उनके यहाँ पे पीडीएफ नोट्स भी है, आप आराम से लेक्चर देखो, पीडीएफ नोट के थ्रू रिविजन करो, ठीक है। सो वो जो लिंक बैठता है पीडीएफ नोट्स को यूज करने का, वो लेक्चर देखने के बाद बहुत बढ़िया बैठता है। आपने एक बार लेक्चर देखने के बाद में पीडीएफ नोट्स पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, यस, ऑलराइट, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग गुड नाइट, यस, ऑलराइट। बट उसके पहले जल्दी से एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेते जाओ अबाउट टेलीग्राम ऐप एंड द सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, ठीक है। टेलीग्राम ऐप के ऊपर बच्चों आपके साथ में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहे हैं, इंक्लूडिंग नोट्स, इंक्लूडिंग अपडेट्स एंड इंक्लूडिंग द बैटल ऑफ द ब्रेन्स वाला इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि अब आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट राउंड है बैटल ऑफ द ब्रेन्स का, उसका भी यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग होने वाला है, बच्चों को हम सिलेक्ट करने वाले हैं। आप भी अगर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, देन यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर शेयर होती रहती है, आप इसको ज्वाइन करें। tinyurl.com/unacademy चैट लिखने से आपको इस ग्रुप में एंटर होने को मिलता है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के बारे में आए के सारे बच्चों ने जान लेना चाहिए, स्पेशली उन बच्चों ने जिन्होंने आज पहली बार यहाँ पर लाइव क्लास अटेंड करी है। बच्चों, अनअकैडमी की जो यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी टीम है, वो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर लाइव पढ़ाती है। वहां पर आप एक्चुअली इंटरेक्ट करके एजुकेटर के साथ में पढ़ सकते हो। यहाँ पर भी हम काफी इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ में, लेकिन वहां पर एक जो प्लेटफॉर्म है वही इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म बनाया गया है। तो वहां पर मैं ज्यादा अच्छे से और ज्यादा आसानी से बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करता हूँ, ऐसा मुझे भी फील हुआ, ठीक है। सो कुछ चीजें जो होती हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती हैं, जैसे कि यहाँ पर डिसाइड करके रखा है कि नहीं, हर 4th लेक्चर कंपल्सरीली डाउट लेक्चर होगा ही होगा।
3 लेक्चर में पढ़ने के बाद में बच्चों को कुछ तो डाउट आएगा, वो सारा डिस्कशन जो होता है वो स्पेसिफिकली डाउट लेक्चर्स में होते हैं, ठीक है। सो ये सब कुछ जो सिस्टम बिल्ट हुआ है, इंक्लूडिंग द पोल फीचर, है ना, ये सब आपको एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म में फैसिलिटीज मिल सकती हैं। यूट्यूब पे ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन यहाँ पर अनअकैडमी ऐप के ऊपर आप क्लासेस बड़ी आसानी से ले सकते हैं, इन फीचर्स का यूज करके अपने जो लेवल है उसको फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टू बी वेरी क्लियर, अगर आपको फ्री क्लासेस का ही यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट है, देन अनअकैडमी जेईई इज द टॉप चैनल जिसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ पे कोई एक अफोर्डेबल अमाउंट पे कर सकते हो अपने एजुकेशन के लिए, देन आई गेस यू शुड डेफिनेटली गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इससे बेटर आइडिया मैंने आज तक नहीं देखा है, ठीक है। बच्चों को जो फ्रीडम मिल रही है यहाँ पर अपने कोर्सेज को सिलेक्ट करने की, जो यहाँ पर उनको डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल रहे हैं, जो उनको टेस्ट सीरीज मिल रही है नेशनल लेवल की, ठीक है, वो एक साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देखने को नहीं मिला था कभी भी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ में फिर से एक जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, फिर से एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म जो है वो इतना इंपॉर्टेंट और अलग क्यों है। पहली बात तो ये कि अनअकैडमी जेईई की पूरी टीम वहां पर पढ़ा रही है, तो आपको ऑलरेडी पता है कि वहां पे क्वालिटी कंटेंट तो मिल ही रहा है, ठीक है। वहां पर कुछ कोर्सेज ऐसे चल रहे हैं जिसके अंदर गारंटीड क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन वहां पे इंडिया के और भी टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, यू विल बी एक्सपोज टू इवन मोर एजुकेटर्स, देयर कंटेंट, आप उनके भी जो यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कोटा की टीम है, आप कोटा की टीम में के जो लेक्चर्स है उनको भी जाके एक बार देख सकते हो, भले आप लाइव ना देखो, आप उनको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख लो, ठीक है। तो वहां पर ये सब फैसिलिटीज हैं। वहां पर जैसे डीसी पांडे सर का भी लेक्चर चल रहा है, ठीक है, तो फिजिक्स में आपको पता था डीसी पांडे की जो आप बुक सॉल्व कर रहे हो, है ना, अरिहंत की बुक सॉल्व कर रहे हो, उसके अंदर डाउट आया, आप डीसी पांडे सर से जाके पूछ लो कि भाई आपने ये क्वेश्चन डाला है उसके अंदर, जरा बताना कि क्या चल क्या रहा है इसके अंदर, ठीक है। सो हाउ अमेजिंग इज दैट कि यहाँ पर आपके पास में इतने क्वालिटी एजुकेटर्स कनेक्टेड हैं, और ये सब आपको अगर अलग अलग कोर्सेज लेने हैं, देन यू हैव टू जस्ट सब्सक्राइब वंस। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म। आपको बस यहाँ पे एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है, सारे कोर्सेज आप अटेंड कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर मैं एक बच्चे को बोल रहा था जो यहाँ पर पूछना चाह रहा था मुझसे कि सर क्या अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म सफिशिएंट है कि नहीं, तो मैंने उसको बोला था यार ये मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि आप एक ही चीज जो है 10 एजुकेटर्स से भी यहाँ पे समझ सकते हो, अगर आपको यहाँ पे और उसके अंदर इन डेप्थ जाना है तो, ठीक है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म कि यहाँ पे एक ही बार सब्सक्राइब आपको करना होता है, ठीक है। और वो सब्सक्रिप्शन भी मैं आपको बताता हूँ आप कैसे ले सकते हो। आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, और उसके बाद में जो प्लस सेक्शन है उसमें जाके अपने गोल को सब्सक्राइब कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, गोल को सब्सक्राइब करो, अपने गोल को। आपका गोल क्या है, आईआईटी जेईई क्लियर करना आपका गोल है, ठीक है, जेईई मेंस जेईई एडवांस क्लियर करना आपका गोल है, ठीक है। आप उस गोल को सब्सक्राइब कर रहे हो। अब उस गोल को अचीव करने के लिए उस पर्टिकुलर टीम में जितने भी मैथ एजुकेटर्स हैं, केमिस्ट्री एजुकेटर्स हैं, जितने भी आपके फिजिक्स एजुकेटर्स हैं, आप वो सभी आपके टीचर्स हैं, वो सभी आपके ही टीचर्स हैं। आप ये मान के उनकी क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट फेल हर एजुकेटर आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। हाउ अमेजिंग इज दैट, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर आपकी जो पढ़ाई है वो लगभग 2 साल तक चलती है, तो आप यहाँ पे 1 साल और 2 साल के सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच सकते हो। और अनअकैडमी ने अच्छी बात क्या की है कि अनअकैडमी ने ये दोनों सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेट में बच्चों को देने की सोची है, ठीक है। सो वी टीचर्स ऑफ अनअकैडमी जेईई आर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन 2 platforms only. One is Unacademy JEE, which is absolutely free for all the students, and one is Unacademy subscription platform, which is very affordable. एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वी टोटली अलाइन विद द आइडिया कि यार यहाँ पे अफोर्डेबल रेट्स में बच्चे अगर पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखोगे कि आपकी 2 साल की प्राइस कितनी है, दिस इज 32,400 वंस यू यूज समीर लाइव कोड। समीर लाइव से आपको यहाँ पे 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है, ठीक है। और इससे मुझे पता चलता है कि आप ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हो, आप मुझसे ऑलरेडी अनअकैडमी जेईई भी कुछ लेक्चर्स ले चुके हो, लेकिन यहाँ पे फर्दर स्टडीज के लिए आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। अब लेकिन आप अगर यहाँ पे मेरी वजह से भी अगर ज्वाइन कर रहे हो प्लेटफॉर्म, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप केवल मेरी ही क्लास अटेंड कर पाओगे। आप हर एक एजुकेटर की क्लास अटेंड कर सकते हो, आप हर एक एजुकेटर का यहाँ पे कोर्स फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दैट इज द प्राइस यू आर पेइंग, विच इज 32,400। इसका पर मंथ कॉस्ट बच्चों आता है 1,350 रुपए। आप एक बार कैलकुलेट करके देखना, क्योंकि 24 मंथ्स का कॉस्ट है, ठीक है। सो आपको अगर ये लगता है कि आप अपने एजुकेशन के ऊपर इतना अफोर्ड कर सकते हो, आप मतलब आप तो नहीं कर सकते, है ना, आई डोंट थिंक कोई बच्चा यहाँ पे अर्निंग होगा, लेकिन आपके पेरेंट्स अगर अर्न कर सकते हैं, ठीक है, देन यू शुड डेफिनेटली रिकमेंड देम टू जस्ट गो एंड चेक व्हाट कोर्सेस आर देयर, ठीक है। आप उनको बता सकते हैं कि अनअकैडमी जेईई वाले ही टीचर्स वहां पर पढ़ाएंगे, तो क्वालिटी तो अश्योर्ड है, ठीक है। एंड इफ दे एग्री कि यार यहाँ पे 1,350 रुपए तो बेटा हम आपके एजुकेशन के ऊपर खर्च कर सकते हैं, देन
आपने डेफिनेटली इसको ज्वाइन करना चाहिए, अपनी पढ़ाई वहां पे कंटिन्यू डेफिनेटली करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 1350 रुपए पर मंथ ज्यादा है, देन आई विल नॉट रिकमेंड टू फोर्स योर पेरेंट्स इन एनी वे। देर इज नो नीड। आप यहाँ पे अनअकैडमी जे चैनल के भी वीडियोस को बहुत अगर अच्छे से देखोगे, ठीक है, यू स्टैंड अ वेरी गुड चांस, ठीक है। लेकिन बस यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको अपनी साइड से मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको रेगुलरली यहाँ पर आके क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। आपको यहाँ पे क्लासेस के बाद में सारा एक बार रिविजन करके खुद से प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लगाने होंगे, ठीक है। अगर आप एक अच्छी सी बुक सॉल्व करते हो, आप कोई एक अलग से कहीं टेस्ट सीरीज मैनेज कर पाते हो, ठीक है, देन आई गेस दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू एक्चुअली अचीव योर जेई ड्रीम, ठीक है। आप अगर यहाँ पे जेई क्रैक करना चाहते हैं, देन दिस चैनल इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। लेकिन एक डेडिकेटेड जो बात होती है ना, कि यार एक डेडिकेटेड आपने कोर्स ही ज्वाइन कर लिया फॉर क्रैकिंग जेई, वो यहाँ पर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है। दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर विद यू, ठीक है। ऑलराइट, ग्रेट। तो बच्चों आज का सेशन यहीं रोकते हैं। आपको बच्चों अगर यहाँ पे अनअकैडमी जेई पे सारे सेशन पसंद आ रहे हैं, देन आई गेस यू विल बी अमेज्ड बाय द क्वालिटी ऑफ सेशंस दैट यू सी ऑन अनअकैडमी नीट, अनअकैडमी 9 10th एंड अनअकैडमी 11 12 चैनल्स आल्सो। आप अपने दोस्तों को गाइड कर सकते हैं। आई होप आपकी अगर यहाँ पे पढ़ाई अनअकैडमी जेई पे चल रही है तो आपको अनअकैडमी नीट की शायद जरूरत नहीं होगी, लेकिन आपके दोस्त होंगे जो इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ आपके दोस्त होंगे जो यहाँ पे 9 10th या फिर 11 12 की ही पढ़ाई करना चाह रहे हैं। आप उनको इन चैनल्स के बारे में बता सकते हैं, ताकि उन्हें भी यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन फ्री में मिल पाए, जैसे कि आपको अनअकैडमी जेई चैनल के थ्रू मिल रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो वी विल डेफिनेटली थिंक अबाउट वन इंपॉर्टेंट कमेंट जो बच्चे ने आज किया था, मोटिवेशन 2.0 जो आपको चाहिए, ठीक है। वी विल ट्राई एंड मैनेज सम सेशंस इन दैट रिगार्ड ऑल्सो, है ना, ऑन दिस चैनल, है ना, ठीक है। बाकी आपकी जो एकेडमिक सेशन है बच्चों, वो तो रेगुलरली आपके चलते ही रहेंगे। डू फॉलो दीज सेशंस, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।